Welcome back to our channel JD Coaching Classes. So in this video we are going to see important points of chapter 9 that is heritage management. Okay, so first पेज से स्टार्ट कर रहे हैं एंड जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड है येलो कलर से. तो सिमिलरली यू हैव टू हाईलाइट इन योर टेक्स्ट बुक. अगर हाईलाइटर नहीं तो आप पेंसिल से भी मार्क कर सकते हो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से. सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देके रखा है वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में देके रखा है. Source of history and all the history books that are available today are the result of the diligent work of several historians. So आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है. इस पर MCQs तो नहीं बन सकता है, बट हाँ अगर बनाना रहेगा तो वो लोग बना सकते हैं, बट इसके चांसेस इतना तो नहीं है बिकॉज डेफिनेशन तो नहीं है. बट अगर इस पैराग्राफ में से कुछ आया तो ये आएगा. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो अभी ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आपको क्या याद रखने का है, जो भी इसमें सोर्स आते हैं वो आपको याद रखना है. एंड नेसेसरी ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग लेने के बाद में हम लोग ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री का हम लोग मीन्स उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं. ओके, क्योंकि आपको मालूम है चैप्टर का नेम ही क्या है, हेरिटेज मैनेजमेंट. सो इसमें हम लोग पूरा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, मीन्स कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑन रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सो यू टू रिमेंबर रिटर्न सोर्सेज में कौन से पॉइंट्स आते हैं. ओके, एंड देन उसके बाद में नेसेसरी ट्रेनिंग उसका भी आपको याद रखना है. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. सिमिलरली इसके अंदर आपको क्या करना है, मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में कौन से पॉइंट आ रहे हैं आपको वो याद रखना है. एंड नेसेसरी ट्रेनिंग आपको याद रखना है कि ये कौन सी नेसेसरी ट्रेनिंग है वो. ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे आपको जो म्यूजियम का नेम देके रखा हुआ है ना, आपको म्यूजियम का नेम याद रहना चाहिए. एंड उसके अंदर देखो आपको एक जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देके रखा हुआ है, इट इंक्लूड द मच एक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ मोनालिसा बाय लियोनार्डो डा विंसी. तो आपको ये भी याद रहना चाहिए. ओके, सो कौन से म्यूजियम में था आपको याद रहना चाहिए, म्यूजियम कहाँ पे है आपको वो याद रहना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड. सो ये कभी इस्टेब्लिश किया था एंड किन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो आपको याद रहना चाहिए, जो फर्स्ट पॉइंट में आपको दे के रखा हुआ है. सो दैट वी हैव मार्क्ड. ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो ये जो नेशनल म्यूजियम है इसके अंदर कितने स्पेसिमेंस से फॉसिल्स के आपको वो याद रहना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे देखे रखा हुआ मोर देन 12 करोड़ स्पेसिमेंस, आपको वो एक याद रहना चाहिए. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता. सो आपको ये पॉइंट याद रखना है. देन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड म्यूजियम कभी एस्टैब्लिश किया गया था. एंड द नेशनल म्यूजियम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सो आपको वो याद रखने का. ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. ओके, अब यहाँ पे जो आपको देके रखा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय. सो ये आपको याद रखना है कि ये इसका जो फाउंडेशन था वो कभी हुआ था. सो 1905 CE में हुआ था, क्राइस्ट एरा में. ओके, ये आपको एक पॉइंट याद रखना है. एंड बाद में अभी उसका नेम कभी चेंज हुआ था, आपको भी याद रखना. 1998 में उसका नेम चेंज करके ये हुआ था. ओके, सो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसका अर्लियर नेम क्या था एंड बाद का नेम क्या हुआ. पहले क्या बोलते थे, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, एंड बाद में क्या बोलने लगे, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय. ओके, देन नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि जो बिल्डिंग है म्यूजियम की कौन से स्टाइल में बनाई हुई है. सो आपको वो भी पॉइंट एक याद रखना है. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबानीपल. सो आपको ये याद रखना है कि ये कौन से सिटी में है. ओके, देन ये जो आपको नेक्स्ट देके रखा है सरस्वती महल ग्रंथालय इन तमिलनाडु. सो आपको ये याद रखना है तमिलनाडु. ये आपको जो तंजावुर करके ये तो आपको नहीं आएगा, बट तमिलनाडु का आप लोग को ऑप्शन में दे सकते हो. ओके, अलग अलग स्टेट्स के नेम दे देंगे, सो आपको वो याद रहना चाहिए. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे भी आपको देखो लाइब्रेरी के नेम देके रखा हुआ है एंड कहाँ पे वो एस्टैब्लिश्ड है, कहाँ पे उनका फाउंडेशन है वो आपको देके रखा हुआ है. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. देन सिमिलरली यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव ऑफ इंडिया, आर्काइव बोलो. ओके, सो फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव ऑफ इंडिया द इम्पेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1891 क्राइस्ट एरा इन कोलकाता. सो ये भी आपको एक याद रखना पॉइंट. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज एनसाइक्लोपीडिया. सो एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है आपको वो एक देके रखा हुआ है इसमें. देन उसके बाद में आपको कैसे अरेंजमेंट रहता है एनसाइक्लोपीडिया का. सो आपको याद रखना आइदर दे आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक्स. ओके, देन टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, कितने टाइप्स हैं एंड कौन सा टाइप्स है आपको वो सब याद रखना है. एंड सिमिलरली डिक्शनरी का आपको जो फर्स्ट इसमें जो लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट है, आपको सबके फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखने के. सिमिलरली इधर देके रखा हुआ एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, इंडेक्सेस के बारे में देके रखा हुआ है, इंडेक्स कहाँ पे होता है, कौन बुक के कौन से पेज पे होता है, वो सब आपको दिया हुआ है. सो दैट आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसाइक्लोपीडिया ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट. सो ये आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. ओके,
टिल ये लास्ट यहाँ तक काइंड तक आपको ये इतना बस आपको एक बार याद रखना है, बिकॉज इसमें आपको नेम दे के रखा हुआ है, किसने लिखा है वो भी दे के रखा हुआ है। ओके, सो अगर हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर कोई एनसाइक्लोपीडिया इंपॉर्टेंट है तो ये वाला इंपॉर्टेंट है एनसाइक्लोपीडिया। ओके, देन ये भी आपको याद रखना है कितने वॉल्यूम्स, तो इसके वॉल्यूम्स पूछ सकते हैं आपको 23 वॉल्यूम्स। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, स्थल कोश के ऊपर आपको याद रखना है, स्थल कोश मतलब वो जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन कभी भी नेसेसरी होता है किसी भी हिस्ट्री के स्टडी के लिए। सो यहाँ पे आपको स्थल कोश दे के रखा हुआ है, जैसे आप लोग अभी गूगल मैप्स सुना रहेगा आप लोग ने, तो सिमिलरली स्थल कोश होता था। सो बुक के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन होंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, सो वो सब। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, विश्वकोश। सो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है विश्वकोश के लिए, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल श्री यशवंतराव चौहान इनिशिएटेड द कंपाइलेशन ऑफ मराठी विश्वकोश थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल। ओके, सो आपको ये याद रखना है। देन नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति कोश। सो इसमें आपको याद रखना है 10 वॉल्यूम्स। सो 10 वॉल्यूम्स आपको पॉइंट याद रहना चाहिए, ये कीवर्ड याद रहना चाहिए। ओके, देन सामने क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही मार्क किया हुआ है फ्रॉम देयर टिल हिस्ट्री। ओके, सो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये पर्टिकुलर चैप्टर के। सो आपको अभी करना क्या है, जो क्वेश्चन बैंक देके रखा हुआ है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, दैट यू टू डाउनलोड एंड आपको सॉल्व करना है एंड उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।